वो कैसे बढ़ेगा ये देखो। आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले को थोड़ा फील करें, ये आया कहां से। आर इनिशियल खोलेंगे तो आर इनिशियल प्लस आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, मतलब आर फाइनल कैसे निकाले, पहले से कितना रेजिस्टेंस है और ये क्या लिखा हुआ है, चेंज, ये जितना बड़ा है एक्स्ट्रा वो ये लिखा हुआ है। समझ में आया। और ये भी बहुत कॉमन सेंस है, कैसे बड़ा है। जैसे अल्फा का मतलब होता है, अब समझे जरा, अल्फा का मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया और उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया टेम्परेचर, तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से देखें, अल्फा 0.04 पर डिग्री सेल्सियस ओम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ दिया है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है समझो, कि अगर 1 ओम का रेजिस्टर लेता हूं और 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना एक्स्ट्रा, 0. बढ़ेगा एक्स्ट्रा 0.04 ओम, कितना बढ़ जाएगा। समझ में आया, इतना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा इंक्रीज। तो मतलब हो कितना जाएगा, 1 ये जला। अब ध्यान देना, 1 ओम, 1 ओम की जगह में 10 ओम ले लूं, लेकिन बढ़ाऊं 1 डिग्री सेल्सियस ही, कितना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। ये जला, 10 गुना मतलब कितना हो गया, 0.4, यानी बढ़ के कितना हो गया। अब 10 ओम तो ले ही लिया, साथ में टेम्परेचर भी कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 5 ओम। ये समझ में आया? अब मैं इसको अच्छा 10.4 कितना हो गया, 10 पहले से ही था, कितना हो गया 10.4, ये 10 था, ये कितना हो गया। क्या? अब सपोज होगा ना, बिल्कुल वही होगा, देखो समझ में आ गया। अगर आर, अब 10 और 20 की जगह मैंने अगर आर ओम ले लिया और टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, तो आर अल्फा डेल्टा टी, ये जला, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, आर अल्फा डेल्टा टी, यही तो फॉर्मूला है। क्या आया? पक्का समझ में आया, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पूछा, कैसे निकालेंगे, अल्फा आर डेल्टा टी डिवाइड बाय आर इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा, सिर्फ पूछा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, अल्फा आर डेल्टा टी, इंक्रीज इतना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इतना हुआ है। पक्का जला। एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, अल्फा है 0.4 ओम पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा इतना दिया है। ठीक, इफ इफ टेम्परेचर is increased by 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, पहला आर फाइनल, क्या क्या बोल दूं, आर न्यू बोल दूं, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना है, तीसरा परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्या करो, टेम्परेचर कितना बढ़ाया एक्स्ट्रा, डेल्टा टी कितना है 10,
आया? तो बस उंगली कर रहे हो ऐसे क्या? आर फाइनल या फिर उसको नाम आर न्यू भी तो दे सकते हैं, ये बोल रहा हूँ। अपॉन में नहीं है, ये क्या है, अपॉन क्या है? वो इसका मतलब आर फाइनल भी पूछ सकते हैं या फिर उसको आर न्यू नाम भी तो दे सकते हैं। नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? क्या इतनी देर से डिवाइड कर रहे हो क्या? हाँ तो वन आएगा फिर डिवाइड करोगे तो। क्या? यस, नया चैप्टर शुरू। कैपेसिटर जाएगा, टाइम बचेगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं चलते अपन लोग, काम भरोसे चलते हैं। जाएगा तो हो जाए। हो गए? ये तो लिख लिया ना? क्या? हाँ ध्यान देना, ये वो सेक्शन है, इससे काफी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, इसीलिए थोड़ा इस पर टाइम देंगे। कर दें पहला? चलो, पहले रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तुमने टेम्परेचर कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया? मतलब ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा टी। ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा। तो आर फाइनल कितना हो गया? आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही है फॉर्मूला। आर इनिशियल कितना है? 2। अल्फा कितना है? 0.4। डेल्टा टी कितना है? 10। 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 10 ओम। तो ध्यान दो, ये अल्फा क्या है? अच्छा खासा अल्फा है ये। देखो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और रजिस्टर पूरा कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया। यानी ठीक ठाक अल्फा है ये, कम अल्फा नहीं है। अल्फा जनरली तुम देखोगे तो 0.0 के ऑर्डर का होगा, 0.05, 0.06 ऑर्डर के होते हैं प्रैक्टिकली। फिर हमें उससे क्या मतलब। आर न्यू कितना आ गया? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है, 2 था 10 हो गया, कितना हुआ? 8 ओम। परसेंटेज इंक्रीज क्या? 8/2, हाँ ठीक है। कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया? देखो ये तो नहीं लग रहा 100 से ऊपर परसेंटेज नहीं होती? 400%। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल तो काफी आसान होंगे कि अल्फा दे दें, डेल्टा टी दे दें। अब इसमें अगर मैं डेल्टा टी नहीं देता, मैं बोलता टेम्परेचर इनिशियल था 50 और फाइनल था 100, तो डेल्टा टी तो दे दिया एक तरीके से। जरूरी नहीं है वो बार बार डेल्टा टी दे, वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी तो दे सकते हैं। दिक्कत तो नहीं? अब आते हैं इसमें जो काफी टाइम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बता दूं? चलो, हाउ टू फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट वर्ड बार बार आ रहा है। ए इक्विवेलेंट आया था पहले, फिर रो इक्विवेलेंट आया, आर इक्विवेलेंट आया, अब अल्फा इक्विवेलेंट आ गया। यानी ये है क्या? जैसे एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास R1 है और एक रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास? R2। इसका अल्फा है अल्फा 1 और इसका अल्फा क्या है? समझ में आया? तो अल्फा इक्विवेलेंट निकालने की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखो इसका अल्फा अलग है, इसका अल्फा अलग है। अगर मुझे एक अल्फा चुनना होता दोनों का,
सेम आंसर आया आता, मैं वो क्या चुनता? देखना, अगर मैंने टेम्परेचर, सबसे पहला स्टेप, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? R1 1 प्लस अल्फा 1 का कितना हो जाएगा? टेम्परेचर तो दोनों का कितना बढ़ाया है, डेल्टा टी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इन दोनों को अगर कंबाइंड करें तो कितना बनेगा? दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, कंबाइंड करने पे ये आया, कोई दिक्कत तो नहीं? अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अगर मैं इन दोनों को एक रजिस्टर से रिप्लेस करता, अल्फा इक्विवेलेंट समझें, इन दोनों को एक रजिस्टर से रिप्लेस करता तो उसका रेजिस्टेंस तो पक्का इतना होता, उसका अल्फा कितना होता, इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा इक्विवेलेंट। अगर इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता? R1 प्लस R2। तो हमें पता है क्योंकि ये किसमें है, चीज में है ना ये, और अल्फा इक्विवेलेंट कितना होता वो निकालना है। कंबाइंड करने के बाद जो अल्फा आ रहा है इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? अल्फा इक्विवेलेंट। देखो, पहले मैंने डायरेक्टली जोड़ दिए, डेल्टा टी बढ़ाया, जोड़ दिए। अगर इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कंबाइंड करने के बाद कितना होता? R1 प्लस R2 1 प्लस इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये झेला। कंबाइंड करने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाता मैं, क्या होता? डिस्टेंस होता R1 प्लस R2, अल्फा कितना होता उसका? इक्विवेलेंट। अब सॉल्व कर दूंगा, R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। जिला R1 से क्या गया? R2 से, ये क्या बन गया? डेल्टा टी अल्फा 1 R1 अल्फा 2, डेल्टा टी कॉमन ले लिया, यहां से क्या बन गया? अल्फा 1 R1 अल्फा 2 R2। यहां देखो क्या कट रहा है, अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया? अल्फा 1 R1 अल्फा 2 R2 बाय R1 प्लस, ये बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अल्फा 1 R1 अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। डायमेंशनली दिख रहा होगा, देखो ऊपर अल्फा है और रेजिस्टेंस है, और नीचे डायमेंशनली रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो अल्फा अल्फा का डायमेंशन बचेगा। फिर भी कोशिश क्या करें, कोशिश फॉर्मूले से करने की ना करें, कोशिश जैसे अभी किया है वैसे ही करने की, जैसे कि एक एग्जांपल से समझे। मॉनिटर पीवाई की शीट मिल गई सर? काम कमजोरी है तुम्हारे काम में, गड़बड़ है तुम्हारा काम, निकालेंगे नहीं तुम्हें पद पे रखा जाएगा। क्या? स्टाफ को टाइट करो, क्या काम है तुम्हारे मॉनिटर का? कहो, बोलो शीट चाहिए तो चाहिए। हाँ, सैलरी चाहिए, पहले काम तो करो पूरा, शांत हो जाओ। ला दूं? आ रहा हूं, लिख लिया, बहुत लिख लिया, एग्जाम्पल दे। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूले से नहीं करेंगे। 2 ओम और अल्फा 1 दिया है 0.02,
4 ओम, अल्फा टू दिया है 0.04, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट, इसी प्रोसेस से करेंगे। एग्जाम्पल 2, R1 अल्फा 1, R2 अल्फा 2, R3 अल्फा 3, ऐसे चलता जाएगा। Rn अल्फा n, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट। हाँ, डेल्टा टी दे दूं? जरूरत ही नहीं ना डेल्टा टी की, तो क्यों दे दूं? डेल्टा टी की जरूरत नहीं है। हाँ यार तुम भी। ओए, दो क्वेश्चन। क्या फोन चला रहे हो? चलो, तो करो बाकी लो, करो करो बाकी लो। आओ फोन चला रहे हो, मांग रहे थे तुम, लाए हो? फोन कहाँ है तुम्हारा? नहीं लाते? है कौन सा? अरे सब लोग आगे देखो, करो अपना। शांत हो
आ रही है आवाज? हाँ बोलो। बना बनेगा। ये हटा दूं ये वाला? मैं क्या कर रहे हैं? करना वही है जो अभी तक कर रहे थे, बस थोड़ा सा लंबा। बैठ जाओ पढ़ लो। ए, क्या हुआ? ये बच्चा कहाँ जा रहा है? जा रहा है क्या? घर वालों से बात करा दी क्या? शांत हो जाओ। अब देखो, अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। नीचे वाला कितना हो जाएगा? R2 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पैरेलल में लगा दें इसको? लगा देंगे। कैसा होगा पैरेलल में? ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई। यही होता है। और नीचे क्या होगा? ऐड। ये, और अगर इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बनाया होता तो वो रेजिस्टेंस होता R1 R2 बाय, और उसका अल्फा होता अल्फा इक्विवेलेंट। तो अब इसका डेल्टा टी बढ़ाते तो कितना हो जाता? रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। सही है कि नहीं है? क्या है? अब जरा इसको थोड़ा कोशिश करते हैं ओपन करने। R1 क्या जुगाड़ लगाए? हाँ पूरा अपन तो खोल देंगे, अपने को क्या करना। देखो हो गया काम हो गया। ये मल्टीप्लाई होगा R1 R2 1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी 1 प्लस, शांत हो जाओ, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। पहला टर्म खोला R1, पहला टर्म खोला R2, अगला टर्म अल्फा वन R1 डेल्टा टी अल्फा टू R2 डेल्टा टी। तो देखना कुछ कट जाएगा। ये अच्छा, एक काम करो, R1 प्लस R2 यहां से कॉमन ले लो। जब यहां से R1 प्लस R2 कॉमन लोगे, यहां 1 बचेगा और यहां क्या हो जाएगा? ये जला, दिक्कत तो नहीं? R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। दिक्कत तो नहीं? पर ओपन करते हैं और क्या कर सकते हैं? 1 प्लस, इधर ध्यान दो, इधर हटाता हूं। ओवरऑल अपने को तो फॉर्मूले पे पहुंचना। ध्यान देना, अब इसमें दिमाग क्या लगेगा? ये तो टर्म हट गए। 1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, और नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस अल्फा वन R1। ये जिला, और ये किसके बराबर है? 1 प्लस इक्विवेलेंट। अच्छा ऊपर टर्म को लो, पहला टर्म 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अल्फा वन अल्फा टू डेल्टा टी का पैर। यहां दिमाग लगाना है, ध्यान देना। नीचे एज इट इज लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। मैं बोल रहा हूं ये टर्म मेरे किसी काम का नहीं है, इसको हटा सकता हूं। क्यों?
मैं क्यों हटा रहा हूँ? ठीक, एक काम करें, चलो तुम्हारे लिए नहीं हटाते, छोड़ो नहीं हटा रहे, क्यों एक्सप्लेनेशन देना, वैसे वो टर्म हट जाएगा, क्यों? अल्फा बहुत छोटा है, ये 10⁻³ ऑर्डर का, ये भी 10⁻³ ऑर्डर का, तो ओवरऑल 10⁻⁻6 ऑर्डर का, तो अपने आप बहुत कम हो जाएगा। अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो ये टर्म हटना ही है, लेकिन फिर भी नहीं हटा रहे। चलो मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली चीज को उधर, 1 + α1 + α2 डेल्टा टी प्लस α1 α2 डेल्टा टी स्क्वायर, बाद में हटा देंगे, तो उधर भेजा, क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 + α इक्विवेलेंट। काम करो यार, बाइनोमियल तो आती है सबको, बाइनोमियल आती है, बस काम हो जाएगा। इसको हटा दूं, हटा ही देता हूं, यहां कुछ लिखा हुआ है, अपॉन, मैं तो फॉर्मूला याद करा रहा हूं बस, अभी रुक। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाऊं, क्या बनेगा? ध्यान देना, इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा? रेड कलर के, 1 + α1 + α2 डेल्टा टी, ये रहा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1 + ये जो भी लिखा हुआ है, α1 r1 α2 r2 की पावर -1, ये जिला, और राइट में तो इक्वल टू में जो लिखा है वो लिखा ही हुआ है, ध्यान दो। अब इसको जब बाइनोमियल से खोलोगे तो माइनस कहां आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, और एक डेल्टा टी भी है ये जिला, ध्यान दो, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 हो गया, 1 से, और डेल्टा टी वाला टर्म डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या हो जाएगा? तो रट गया, बचा कौन सा? जब इसका 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, α1 + α2 डेल्टा टी माइनस α1 r1 + α2 r2 बाय r1 + r2 डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान देना 1 से क्या कट गया? 1, इधर मल्टीप्लाई करो, डेल्टा टी को कॉमन ले लो, अच्छा डेल्टा टी भी काट दूं, यहां क्या बचा? यहां क्या फॉर्मूला बना? α1 + α2 इंटू r1 + r2 माइनस α1 r1 माइनस α2 r2, सेम फॉर्मूला बनेगा, बस एक छोटा सा ही अंतर आएगा। वहां क्या फॉर्मूला था? α1 r1, यहां बनेगा α1 r2, देखना कैसे बनेगा। जब मल्टीप्लाई करूंगा पहला टर्म α1 r1 α1 r2, अगला टर्म α2 r1 α2 r2 माइनस α1 r1 α2 r2 डिवाइड बाय α1 r1 α2 r2, अरे ये क्यों काट दिया? α2 कहां गया? α2 r2, ये रहा, ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या? α1 r2 ये बन गया। अब पैरेलल में इतना तामझाम नहीं हो पाएगा, ये पैरेलल में क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, वैसे सीरीज में भी याद कर ही सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। वहां फॉर्मूला था α1 r1, यहाँ क्या है? α2 r1 r1 + तो ये लिखने की जरूरत नहीं है प्रूफ में, क्या लिखना है? रिजल्ट में क्या चीज लिखनी है? सिर्फ जिसको इच्छा हो कि नहीं मुझे तो लिखना ही है तो लिख लो।
फॉर्मूला लिखना है, पूरा प्रूफ लिखने का कोई सेंस नहीं है, स्टेप समझ में भी नहीं आएंगे। और हर बार मैं हर साल अलग तरीके से करता हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे है, मैं तो चालू हो जाता हूँ अपने आप, मुझे रिजल्ट याद है, यहाँ पहुंच जाता हूँ। जैसे आज मैंने क्या किया, नीचे वाले को क्या कर दिया, ऊपर ले जाके बाइनोमियल लगा दी। क्या पता, मुझे याद आ रहा है मैं पिछले साल मैंने मल्टीप्लाई किया था, वाले टर्म को इधर ले गया था, तो मल्टीप्लाई करके इक्वल करोगे तो भी यही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा, बाइनोमियल नहीं लगाएंगे तब भी यही आएगा। तो प्रूफ लिखने का मतलब नहीं है, वो तो कुछ भी हो, हमें तो क्या याद करना है, रिजल्ट। बताऊं, सीधे एग्जाम्पल्स करो, लिख लिया। तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान। पहले वाले में क्या है, सीरीज में अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अगले वाले में अल्फा 2। हाँ, दिक्कत क्या होगी, किसमें सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसमें अपोजिट, ये कंफ्यूजन होगी वहां। अभी नहीं होगी, टाइम निकल जाएगा 5-6 महीने में, पेपर में क्वेश्चन आएगा और तुम याद रखोगे अल्फा 1 R1, दिक्कत वहां होगी। इसके लिए अगर याद करो तो पूरा याद करना, और नहीं याद करो तो फिर निकालना आना चाहिए। हाँ, मेंस में निकालने से फायदा नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और कौन सा सीरीज का है कौन सा पैरेलल ये भी याद रखना पड़ेगा एग्जैक्ट। थोड़ी भी गलती हुई तो उल्टे आंसर आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, चलो एग्जाम्पल करो। ओम अल्फा 1 0.04 ओम, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट बाय बोथ मेथड्स। अब आएगा मजा। पहला फॉर्मूला से निकालो, दूसरा, समझ गए कौन सा, प्रूफ। नहीं नहीं, फॉर्मूला से तो निकालना ही है आंसर, दूसरा तरीके से भी निकालना है। इसमें अरे देखो, उसमें सारे वेरिएबल थे, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं, फॉर्मूले से नहीं निकालना, लो मैं मेथड वही यूज करना है, मैं वही मेथड यूज कर, से निकालो जब भी। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन ये है, 2 ओम अल्फा है, अल्फा 4 ओम 2 अल्फा, 4 ओम 4 अल्फा। फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट। जाओ शुरू, कितने अल्फा, पहले वाले का कितना है अल्फा, दूसरे वाले ऊपर वाले का 2 अल्फा, नीचे वाले का कितना 4 अल्फा। इक्विवेलेंट क्या हो,
1/30 भी निकालो। टेस्ट है क्या इस संडे या मंडे? अभी नहीं बताया। रख लें क्या एक? फिजिक्स फिजिक्स का रख लें क्या? कितने लोग बोल रहे हैं फिजिक्स फिजिक्स का रख लो एक टेस्ट? रहने दो फिर। कितने लोग बोल रहे हैं पूरा तीनों का रख लो? तब ये बाकी लोग वो हैं जो नहीं रख लो वाले हैं। क्या करोगे संडे पे घर पे? क्लास लग जाएगी, हाँ क्लास है ना, हाँ बहुत बढ़िया, क्लास दो। फिर लेने आए हो 2 घंटा बिता के टेस्ट दे जाना। चलो आ गया आंसर पहले का। दूसरे का निकाल दो। हो गया दूसरे का? दूसरे का फॉर्मूले से कर रहे हो क्या? करो। पहला वाला देख लो। अगर मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, डेल्टा टी, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ऊपर वाले का? 1 प्लस 0.04 डेल्टा टी, यही हो जाएगा। वाले का हो जाएगा 1 प्लस 0.0। कन्वेंशनल मेथड मतलब प्रूफ, पहले प्रूफ से करें। तो इन दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 1 प्लस ये सम आएगा। इक्वल टू पैरेलल में 8/6, 4/, से कंपेयर करेंगे। ये जिला जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 8/6 कितना होता है, 4/3, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। अब जरा इसको खोल दें। ये 4 से पहले ये 4 उड़ा दें, ठीक। पर क्या बनेगा? 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1। फिर ध्यान दो, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करने का सेंस नहीं है, क्या बनेगा, डेल्टा टी का स्क्वायर। और अल्फा की देखो कितने मल्टीप्लाई हुए, 0.04 और 0.02, बहुत छोटा हो जाता है। तो 1 का एक बार इससे होगा, फिर 1 का एक बार इससे होगा, हो जाएगा 0.06। ये जिला ये देख लो, 2 और 4 मिलके कितना बन गया, 6 प्लस 0.08 डेल्टा टी प्लस 0.08 डेल्टा टू 1/3 इक्विवेलेंट। 0.08 और 0.08 जोड़ के क्या बनता है, 1.016 डेल्टा टी, सही है। 6 कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड। 2 से 6 काटा तो कितना हो गया, 3। 3 से काटा तो क्या हो गया, 3। अब बचा 1 प्लस 0.06 डेल्टा टी और नीचे है
वन प्लस अल्फा। बाइनोमियल लगाऊंगा तो ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगा और माइनस का बन जाएगा, देखो। हाँ, तो वन से वन मल्टीप्लाई होगा, वन आएगा। और डेल्टा टी मल्टीप्लाई होंगे तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला लिखना है, 0.06 0.6। वन वन हट गया, ये लिखा हुआ है अल्फा इक्विवेलेंट। ये कितना लिखा हुआ है? ए बटा 100, 16/600। दो से काटा कितना? 8। दो से काटा कितना? 300। ए बाय 100 माइनस 8/100 कॉमन निकाल लो। ए माइनस 8/3, ये 3 18, 18 माइनस 8 कितना होता है? 10/300। 1/30 आ रहा है क्या? वही आया, फॉर्मूले से भी वही। समझ में आया? ये क्यों सिखा रहे हैं? मैथ्स में भी तो काम आएगा बाइनोमियल में। बाइनोमियल में अप्रोक्सीमेशन वाला एक बीसीटी होगी तुम्हारी, रहते हो कुछ पता ही पढ़ाया नहीं है बाइनोमियल। फॉर्मूले से भी यही आ रहा होगा, फॉर्मूला लगा के तो नहीं दिखाना, फॉर्मूला तो लगा लोगे। हाँ, लास्ट वाले का और बता दो। ये लिखना है या हटाऊं? लिखना है? है, मैंने इतनी मेहनत की, लिखो भाई। लेकिन एक चीज नोटिस करो, बढ़िया सी चीज नोटिस करो। एडवांस वालों ने अगर ये पकड़ लिया, अपना आइडिया पकड़ लिया और क्वेश्चन बना दिया, देखो इसमें अपन ने डेल्टा टी स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको इग्नोर किया है, तभी तो फॉर्मूला बना है। अगर इग्नोर नहीं करूंगा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो अगर वो क्वेश्चन में अल्फा बड़ा दे दें, अभी अल्फा कैसे है देखो, 0.04, अल्फा दे दें 4, नीचे वाले का अल्फा दे दें 8, और टेम्परेचर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा बड़े बड़े दे दिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला जो फिर जो लोग लगा के आएंगे अल्फा 1 R1 या अल्फा 1 R2 और यस करके आंसर, आंसर जरूर होगा, ऑप्शन में पक्का होगा, क्योंकि वो सारे ऑप्शन ऐसे ही बनाते हैं कि गलत करने पे क्या आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक छोटी सी चीज दिमाग में रखना कि ये फॉर्मूला तभी ट्रू है जब अल्फा क्या हो, छोटे, वरना बाइनोमियल भी नहीं लगेगी, अप्रोक्सीमेशन भी लगेगा, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। फॉर्मूला नहीं बनेगा तो लगाओगे क्यों फॉर्मूला? तब कैसे करेंगे? ऐसे। समझ में आया? तब कैसे करेंगे? ऐसे। लिख दूं फॉर्मूला वैलिड व्हेन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर हैं, तभी लगेगा।
लिख क्यों रहे हो? रहने दो। चलो, ये वाला और निकालना है अपने को। एक मॉड्यूल और दे दो, मॉड्यूल दे दो एक, लाओ। मैं तो कुछ क्वेश्चंस और कर। क्वेश्चन नंबर 33 DCT 1। शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 9। ये बना के देखो, ये दोनों क्वेश्चन 33 और 39। पहले ये वाला कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं फिर से। अगर ये सारे अल्फा स्मॉल हुआ तो ही काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हाँ, इसमें जरूर लगा सकते हो। पहले पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लो तो एक मिल जाएगा। ध्यान दो, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। इन दोनों में पैरेलल वाला फॉर्मूला, 4 × 4 अल्फा कितना हो गया? 3 अल्फा। 4 × 2 अल्फा कितना हो गया? 8 अल्फा बाय 8। सही है। 24 अल्फा बाय 8 कितना हो गया? मतलब इन दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 2 ओम का बनेगा। 4 और 4 पैरेलल में कितना होगा? 2 ओम। और उसका अल्फा इक्विवेलेंट होगा या फिर अल्फा होगा कितना? अब ये दोनों में सीरीज का फॉर्मूला लगा लो। सीरीज का फॉर्मूला क्या है? अल्फा 1 R1, अल्फा 2 R2 बाय R1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना हो गया? 8 अल्फा बाय, क्या यही आया? पहले पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लो, फिर कौन सा लगा लो? वन क्वेश्चन। लाइट गई? नहीं है क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? गेट खोल लो ये वाला। 33 39 जल्दी। हाँ, इसी गर्मी में देना है एडवांस का पेपर। तड़प गए थोड़ी देर में। हाँ, एसी थोड़ी लगा रहेगा। कोई एसी नहीं है गर्मी में, कोई एसी नहीं। शांत हो जाओ। एसी वेसी नहीं। गर्मी, टेंशन, स्ट्रेस सब इकट्ठा 3 घंटे। 33 39 जल्दी मैच कराओ।
मैच हो गया क्या? पहला हुआ मैच, क्या आ रहा है? सबका वही आ रहा है, 39 ग्राफ। ग्राफ है ना, आ रहा है, देखते हैं। हाँ, छोटी सी चीज और देखो। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाया? अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आर फाइनल इक्वल टू, यही लगाया। यही सेम फॉर्मूला टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी फाइनल इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जिला कि नहीं जिला? तो अगर वो क्वेश्चन ऐसा देंगे, अब देखो रेजिस्टिविटी में क्वेश्चन कैसा बनेगा? इनिशियल दे देंगे, अल्फा दे देंगे, डेल्टा टी दे देंगे, क्या हम निकाल लेंगे फाइनल? वही जो रेजिस्टेंस में कर रहे हैं एज इट इज वही। दिक्कत तो नहीं है? तो दोनों के लिए ही फॉर्मूला वैलिड है। कभी ये पूछ लें कि अभी रेजिस्टिविटी इतनी थी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितनी होगी, तो ये मत सोचो अरे ये तो रेजिस्टेंस में होता था, रेजिस्टिविटी में कैसे। सेम टू सेम तरीका। हाँ, नहीं आया, धीरे बोलो। नहीं नहीं, ये तो सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, रो इनिशियल दे देंगे, अल्फा दे देंगे, डेल्टा टी दे देंगे। इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वगैरह अभी नहीं, कुछ लेक्चर्स रुक जाओ, अभी समझ नहीं आएगा, में काफी थ्योरी इन्वॉल्व है। थोड़ा रुक जाओ, इकट्ठा दोनों क्लासेस में कराएंगे। अभी पढ़ते हैं आगे नया टॉपिक। अब पहले प्लान सुन लो। डीसीटी हो गई है इकट्ठा। कितनी हो गई है इकट्ठा? बहुत सारी। एक क्लास जाएगी कंप्लीट किसमें? डिस्कशन। एक एक क्लास कंप्लीट किसमें जाएगी? फिर से बोल रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। 5 चैप्टर तक तुम्हें कोई 11th का टॉपिक रिवाइज नहीं करना जब तक टेस्ट में बोला ना जाए। जैसे रोटेशन बोल दिया था तो एक दिन रोटेशन रिवाइज कर सकते थे। अरे तो रिवाइज तो किया ना। हाँ, तो अगली बार भी क्या पता अगली बार आ जाए। नहीं आएगा तो मत पढ़ना, पढ़ना। हाँ, इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हो गया हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स थे। ऐसे ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है लेकिन फिर भी। अब देखो कैपेसिटर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। 7 या 8 क्लासेस में लगभग ये पड़ जाएगा। हाँ, इसके लास्ट के लेक्चर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 लेक्चर। बाकी स्टार्टिंग के लेक्चर समझ में भी आएंगे, फील भी आएगा, क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिना चलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ी रहेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैं कैपेसिटर स्टार्ट करने के पहले सलाह दूंगा, घर जाना प्लेट्स रिवाइज करना। कंडक्टिंग प्लेट्स, नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। शांत रहो। कैपेसिटर के बाद ऑर्डर चलेगा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आसान टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। ईएमआई सबसे बेहतरीन टॉपिक है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है। सारी मशीन वशीन सबकी वर्किंग यही समझ में आएगी, सारे पंखे से लेके मोटर से लेके सब इसी में समझ में आएगा। ईएमआई। इसके बाद टॉपिक है एसी। ये छोटा है, ये छोटा है, ये इससे भी छोटा है, मतलब ध्यान देना है इस पे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक 12th चल रहा है इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। एक 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 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम कहीं नहीं गए, और किसी दिन उनका मूड बने तो 10 क्वेश्चन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आधी फिजिक्स यहीं फंस जाएगी। तो जब तक ये चल रहा है तब तक कहीं और ध्यान नहीं देना है। अगर क्वेश्चन भी कहीं लगाने हैं, पीवाईक्यू भी लगाने हैं, तो सिर्फ इसके लगाने हैं। कोई फैंटम बन रहा है, मुझे बनते हुए दिख रहे हैं लोग, 11th पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ना जाएं। और ये टॉपिक ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं इनसे आसान पूछा जाता है। तो अगर तुमने ये छोड़े तो बहुत लॉस है।
ये पढ़ाया डिटेल में जाता है और पूछा बहुत आसान जाता है। एक बार हम ये पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, फिर हम 11th के पार्ट पे स्विच करेंगे। मैं फिर से ये सारे टॉपिक्स एक एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, इतने अच्छे से नहीं, धीरे 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 नहीं। मैं फिर से ये सारे टॉपिक रिवाइज करूंगा और ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन सेट पूरा अलग होगा, एडवांस क्वेश्चन सेट होगा पूरा, ये वाला नहीं चलेगा। लेकिन ये अभी नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया करेंगे इसके बाद 11th के बाद 1 महीने के अंदर पूरा ये चलाएंगे। आप बिल्कुल धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए जाएंगे एक एक अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू ऐसे, तो इस पे कमांड हो जाएगा पूरा हमें। तो कहने का मतलब अभी समय वेस्ट मत करो। अगर होमवर्क नहीं मिला है चिल मत करो, घर जा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, होमवर्क नहीं है। पीवाईक्यू अपने आप में होमवर्क है, खत्म करना है पीवाईक्यू किसी भी कीमत पे। पीवाईक्यू से उठ के क्वेश्चन आएंगे मेंस में, मैं फिर से बोल रहा हूं, करना ही करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेंस के पीवाईक्यू हो जाएं और किसी को लग रहा है कि हाँ मेंस का हो रहा है एडवांस का नहीं हो रहा है, एडवांस के पीवाईक्यू लगा के देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 60-70% बन जाएंगे, गारंटी पक्का बन जाएंगे अगर तुमने सही से दिमाग लगाया तो। हाँ, और अगर नहीं बन रहे तो वो ऐसा है, मेरे पास ले आओ, मैं बता दूंगा यहाँ पढ़ाया था, बस तुम सोच नहीं पाए। ऐसा हो सकता है कि तुम सोच ना पाओ, लेकिन पढ़ाया गया है, थ्योरी तुम्हें मालूम है सब कुछ, दिमाग ना लग पाए, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, फिर से बोल रहा हूं, अभी एडवांस से ज्यादा फोकस रहेगा मेंस पे। दूसरा, पहला मेंस अच्छा गया तो अपने आप एडवांस अच्छा जाएगा। पहला मेंस अच्छा गया, 2 मेंस के पेपर हैं, पहला मेंस अच्छा गया अपने आप एडवांस अच्छा जाएगा। पहला मेंस बिगड़ गया अपने आप एडवांस बिगड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, पहला मेंस अच्छा गया एडवांस अच्छा जाएगा, पहला मेंस खराब गया तो तुम्हारा दिमाग लगेगा कि दूसरा मेंस अच्छा कर लूं, एटलीस्ट एनआईटी तो जाए, लगेगा। अभी नहीं लग रहा, अभी तो सब फैंटम है, अभी रुको तुम। जब पहला मेंस बिगड़ेगा तो लोगों को लगेगा कि मैं क्या करूं, दूसरे मेंस में अच्छा कर लूंगा, ऐसा। इसीलिए बोल रहा हूं, सबसे पहले एनर्जी जितनी भी लगानी है अभी लगा दो। कोई बोर्ड की पढ़ाई नहीं है कि 4 महीने 3 महीने बाद आंख खुलेगी और फिर रात रात भर एक कर देंगे और समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लास्ट के 3 महीने कितना भी जोर लगा लो, कोई पागल ही है जो कहेगा कि 3 महीने पढ़ो सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, एकदम 1-2 स्पेशल केस हो भी तो ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई 1-2 हो तो पढ़ लो, फिर उसके इतना 22-22 घंटे, 20-20 घंटे, 15-15 घंटे, इतने घंटे पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ क्यों स्ट्रेस लेना है, लास्ट के लिए बचा के मत रखो। स्कूल का पेपर नहीं है, 2 दिन पहले पढ़ लोगे, 2 महीने पहले पढ़ लो, जनवरी पहले प्रीलिम, पहले उसके बाद प्रीलिम से याद आ रहा है मुझे, पहले उसके बाद पहले के बाद सीधा फोकस करना है कि नहीं अब आईआईटी मेन सेकंड अटेम्प्ट कुछ नहीं, सीधा 2-3-4 महीने का गैप मिलेगा, प्योर आईआईटी। और अगर पहला बिगड़ा तो तुम कंफ्यूजन में रह जाओगे, तुम्हारा सब बिगड़ता जाएगा आगे। इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा एफर्ट डालें, बोर्ड्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, बोर्ड्स की दिक्कत नहीं है। बोर्ड्स में फेल हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ बोर्ड्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, लेकिन साथ साथ में जिसको हाँ बहुत ज्यादा टेंशन है बोर्ड्स की, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह रख ले, थोड़ा थोड़ा टाइम पास जब बोर हो जाते हैं तो सॉल्व करते रहे। ये समय अब तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ 11th में लोगों के पास टाइम होता है, 12th में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास अगर समय बचता है तो इंग्लिश की कोई किताब आती, फ्लेमिंगो बोलते, क्या बोलते, हाँ, समय में 12th जो सीरियसली पढ़ते हैं उनके पास समय बचता है तो वो फ्लेमिंगो पढ़ते हैं। हम फ्लेमिंगो पढ़ते थे जब समय लगता था कि अब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हो गई। तो कोशिश करो कैसे भी उस टाइम को यूटिलाइज करो। बहुत बोर हो गए हो एडवांस का पढ़ पढ़ के, मेंस का पढ़ पढ़ के, सीधे चले जाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने लगो, कुछ तो भला होगा। अब समय है नहीं वेस्ट करने लायक क्योंकि जो वेस्ट कर रहे हैं मैं उनको रियलिटी बता रहा हूं। देखो मैं तुम्हें सच्चाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एडुकुल का पार्ट नहीं हूं, मेरी मर्जी, मैं कभी भी जा सकता हूं, मैं तो कभी भी जा सकता हूं, मेरी थोड़ी है कोचिंग। अरे जा नहीं रहा हूं भाई, जा नहीं रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं बाइस्ड होके नहीं बताऊंगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रियलिटी ये बोल रहा हूं, तुम लोगों के पास समय नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और रियलिटी बता रहा हूं, अगर
जिसने थोड़ी भी यहाँ मक्कारी की, अभी भी थोड़ा लूज पढ़ाई की, आओगे तुम ड्रॉप लेने, यहाँ नहीं तो कहीं और, 1 साल और फालतू में मेहनत करोगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास भी नहीं बचेगा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन नहीं बचेगा बैक ऑफ करने का कि यार 1 साल 2 साल पढ़ लिए, 1 साल और कर लेते हैं, क्या पता इस साल हो जाए। ऑप्शन नहीं रहेगा तो मजबूरन आना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं तो जाओगे, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है जो लोगों को समझ नहीं आती। क्यों थोड़े दिन 2-3 महीने की मक्कारी के चक्कर में क्यों पूरा साल नेक्स्ट ईयर पूरा पढ़ना, क्यों पढ़ना है? इतना शौक है पढ़ाई का कि अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आराम से रिलैक्स हो गए, आना ही पड़ेगा, मौका ही नहीं है, क्या कर लोगे? तो कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी समय है। तो जिनको थोड़ा बहुत भी बचपना है, थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बचपना तो रहेगा 11th 12th, देखो कितना बचपना है, देखो करो बेटा कर। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि आएंगे यही बच्चे में बचपना है, वही सीरियस हो जाएंगे, है ना अपने पास ड्रॉपर में, है अपने पास सब्जेक्ट, जो अभी हंस रहे हैं खेल रहे हैं वो सब आएंगे, नहीं जाएंगे, और उस साल बिल्कुल बात नहीं करेंगे, साइलेंटली ध्यान देंगे, सब कुछ पूछेंगे ये कैसे करें वैसे, क्योंकि पता चल जाएगा ना आसपास वाले चले गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और खुद के सिलेक्शन से टेंशन नहीं होती, बगल वाले के सिलेक्शन से होती है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर बगल वाला तुम्हारा पहुंच गया आईआईटी तो बहुत टेंशन होगी, ये इसीलिए बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम बोलोगे पूरे साल तो मेरे साथ हंसता खेलता रहा और ये निकल गया, मैं क्यों नहीं निकला? इसीलिए ध्यान दो। और इस बार अपने पास स्टूडेंट काफी ज्यादा हैं, ज्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के, तो थोड़ा ध्यान देना, स्टूडेंट काफी हैं अपने पास, अब तुम करना ही नहीं चाह रहे तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी तुम्हें लगे बिल्कुल बेझिझक पूछो, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल पूछ सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है घर जाके, कौन शोर मचा रहा है, क्या हो रहा है, सबका समाधान मिलेगा। हर चीज की एक समस्या बात करो, कोई नहीं आता तुम में से, पता नहीं घर जाके क्या करते हो, पबजी खेलते हो, क्या खेलते हो, समझ ही नहीं आता। शांत हो जाओ, क्या? हाँ फ्री फायर, जो भी है, अब रोक दो, कुछ समय की बात है, अभी भी सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, कुछ बिगड़ा नहीं है। अब गया 1-2 चैप्टर, सब चला जाएगा। और हाँ, बगल वाले को हंसाने के चक्कर में मत रहो, जोकर नहीं बनना है, आईआईटीएन बनना है, जोकर बनने का समय मिल जाएगा, और बगल वाला बहुत खुश होगा कि वाह क्या जोक मारा, लेकिन आगे मजा भी आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जोकर नहीं बनना है, आईआईटीएन बनना है, जोकर बनने के इतने पैसे नहीं दे रहे हो। तो पीवाईक्यू सीरियसली चाहिए, मैं हर बच्चे का पीवाईक्यू चेक नहीं कर सकता, उसने लगाया कि नहीं लगाया, कितना किया, मेरी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं चेक भी नहीं कर सकता। तुमको खुद में डिसिप्लिन लाना है, पीवाईक्यू करने ही पड़ेंगे, ईमानदारी से करो, जो नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग पे थोड़ा कम फोकस करो। बहुत सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, मुझे पता है, बगल वाले ने किया, समझ लिया और टिक मार दिया, ये क्या है, तुमने बनाया क्या? वो नहीं बनाया ना। तो कहने का मतलब ये है, जितना भी करो ईमानदारी से करो, उसी से ग्रोथ होगी। तो पीवाईक्यू पे ध्यान दो, बनना ना बनना अलग बात है, ट्राई करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो। एफर्ट्स कम दिख रहे हैं, लूज होते हुए दिख रहे हो तुम लोग, इसीलिए ज्ञान दिया जा रहा है। अभी एफर्ट्स कम, बीच में 1-2 महीने काफी अच्छे एफर्ट्स थे, सब लोग पीवाईक्यू काफी पेस से लगा रहे थे, अब सब रुक गए हैं, बढ़िया मजे चल रहे हैं। पीवाईक्यू की जगह किताबें लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सी, कुछ तो लेके घूम रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हो भाई, आएगा जब उन्होंने साफ दे दिया, साफ समझ में आ गया कि पीवाईक्यू से रिपीट होना है, फिर भी तुम कोई और बुक लगा रहे हो, इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है भाई? जब वो बोल रहे हैं इस किताब में से आने वाला है और तुम कोई और किताब लगा रहे हो, नहीं हम तो कुछ और करेंगे, क्या पता उनके दिमाग में वो किताब आ जाए। जब वो बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, हर शिफ्ट में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये यहाँ का हमने ये रिपीट कर दिया, ये यहाँ का हमने ये रिपीट कर दिया, फिर भी नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है। फिर से देखना, यही होगा, नीट वाले बहुत अच्छा स्कोर ले जाएंगे, नीट वाले जो होते हैं बच्चे जो हैं वो जेई में तुमसे अच्छा स्कोर ले जाएंगे, क्योंकि वो पीवाईक्यू पूरे लगाएंगे, उन्हें बाकी किताबों से मतलब नहीं, वो नीट का पढ़ रहे हैं, साथ में उन्होंने पीवाईक्यू रखी जेई मेंस की, लगा डाली पूरी बुक, और कुछ नहीं लगाया, उन्हें पता है उसमें से ही आएगा। लेकिन हमारे वाले अलग अलग सुन के आते हैं, गैलेक्सी, एससीवी, पता नहीं क्या, मैंने फिर लगवाने के लिए बंद कर दिए, एक भी काम नहीं दिया उसमें से, मुझे समझ में आ गया है, अभी नहीं है, मुझे सब दिखा, मैंने नहीं दी उसमें से कोई क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स की मुझे याद है, मैंने 10-12 क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं दिए उसमें से, अभी रखी रहने दो, 200-250 रुपए से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, है ना,
हीरो बन रहे हो। हाँ जो भी है, ठीक। सिलेक्शन ले लो, अपनी अपनी किताबें मुझे दे जाना, मैं खरीद लूंगा। ले लो, मैं खरीद लूंगा, सबकी खरीद लूंगा, लेकिन सिलेक्शन तो लेके दिखाओ पहले। मिलते हैं डिस्कशन के लिए, नेक्स्ट क्लास पूरी डिस्कशन। सब लोग जिन्होंने नहीं लगाया हो एक एक क्वेश्चन लगा ले डीसीटी का। नेक्स्ट क्लास पूरा डिस्कशन। हाँ, पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए 1 मिनट रुक जाओ, अभी एक और क्लास है क्या कि लास्ट है? पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए अभी कितना टाइम हो रहा है? एक और क्लास है। हाँ, अभी कितना टाइम हो रहा है? चलो मैं बैठा हूं, अभी से ही डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, खाना वाना खा लो, जो भी खाते हो खाना वाना खा लो। आज नहीं, एक एक कोई बोलो, एक मंडे देखते हैं। चलो चलो एक काम करते हैं, एक क्लास पहले डिस्कशन के लिए देते हैं, फिर बीच में कोई एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, तो एक्स्ट्रा क्लास मतलब किसी की एक क्लास छीन लेंगे, या केमिस्ट्री या मैथ्स की, और उस दिन कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक, और हो सके तो एक्स्ट्रा कर लेंगे, मैनेज करते हैं। अभी सिर्फ डिस्कशन डीसीटी का खत्म होगा नेक्स्ट क्लास में।